शतरंज की शौकीन नहीं थी मैं, इसलिए धोखा खा गई। वो मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्ते निभा रही थी। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, शुभ आशीर्वाद। तो प्रवाल भैया की शादी में मजा आ रहा है। आप भी सब तैयार हो जाओ। देखो मैं तो तैयार होके आई हूँ क्योंकि आज आपको जो है शगुन और गोद भराई की रस्म जो है दिखाने वाली हूँ और बड़ा मजा आने वाला है। हमारी सोनल बिटिया ने तो कह दिया है, यानी कि कमेंट में कि मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। अब आप कौन कौन लड़के वालों की तरफ से हो बता देना। वैसे तो सारे लड़के वालों की तरफ से ही हो, अगर कोई लड़की वालों की तरफ से होने वाला है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आज बड़ा मजा आने वाला है और उसके बाद तो और ज्यादा मजा आएगा। आज हम देखेंगे प्रवाल के शगुन की रस्म में कितना प्यारा लग रहा है प्रवाल मेरा राम पुत्र और लखन हर्षु। तो दोनों को देखना और सेरामनी में एंजॉय भी करना, क्योंकि सेरामनीज होती ऐसी है। विवाह शादी में तो क्या बहुत मजा आता है, पूरी फैमिली से इकट्ठी होती है तो हम जो है एंजॉय करते हैं। तो आपने भात तक की जो है वो स्टोरी सुन ली, देख लिया कि कैसे भात भरा जाता है। पहले नोत के आते हैं, फिर भात भरते हैं। खूब एंजॉय भी किया, खूब कमेंट भी किया लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब जो है अगली जो है आपको स्टोरी में सुना रही हूँ, तो सुनो ध्यान से, ठीक है। शगुन और गोद भराई की रस्म भी उसी दिन थी जिस दिन शादी थी। तो फिर क्या है, हमने फटाफट तेल भी तो जो चढ़ाया था वो उतारना है। फिर उसी दिन आपको मैंने दिखा दिया है कि जैसे तेल चढ़ाया था वैसे ही उतारा जाता है। पहले जेंट्स उतार देते हैं, फिर लेडीज उतार देती हैं। आप देख लो, फटाफट दिखा देगा ये। वैसे तो आपने देख लिया, चाचा चाची मामा मामी दादा दादी मम्मी पापा सारे झोल डाल देते हैं। फिर उसके बाद वही पिट्ठी वाला आपको दिखाई दिया और फिर जो है दूल्हे को तैयार कर दिया जाता है, यानी कि वही पट्टे पे खड़ा करना, वही आरता करना और फिर वही धोक लगवानी और फिर जो है दूल्हा तैयार हो जाता है। अब दूल्हा भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, आप भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो सामने देख रहे हो, आ गया है जॉर्जियो होटल, होटल जॉर्जियो। आपको लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये लड़की वालों की तरफ से जो आए हुए हैं वो बैठे हैं, क्योंकि लड़के वाले तो भी आए नहीं है, धीरे धीरे आएंगे क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर था ये जॉर्जियो होटल। तो कई गाड़ियां गई, धीरे धीरे करके सारे इकट्ठे हुए। ये देखो ये लेडीज बैठी हुई हैं, इनकी ये सब पारुल के रिश्तेदार हैं। तो कई गाड़ियों में गए वहाँ जॉर्जियो होटल में। फिर जो जो जाते गए वो वहाँ इकट्ठे होते गए गेट के आगे। तब यानी कि जब सारी गाड़ियां आ गई, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए, तब जो है घर के अंदर एंटर किया। ये देखो अब हमारी गाड़ियां पहुंच गई हैं। ये दादाजी हैं, मामा जी हैं, ये आगे हैं, साथ में मेरे नंदोई भी हैं, बीच वाले भाई साहब ये मेरे ससुराल वाले हैं, चाची सास बुआ सास और दो बुआ हैं। ये पिंक साड़ी वाली और लाइट ग्रीन है ना, ये वाली आ रहे हैं, ये भी गाड़ियों से उतर के। अब लो भाई स्वागत हो रहा है, अब सारे आगे हैं, देख लो माता जी को, देख लो माता जी के साथ दोनों भाभियां हैं, पीछे बड़ी भाभी है, भाई साहब हैं। अभी जो है दूल्हे की गाड़ी आने वाली है। जब दूल्हे की गाड़ी आ जाएगी तब जो है स्वागत होगा। अभी देखो लेडीज आपस में मिल रही है, पारुल की मम्मी है मेरे साथ मिली, इसकी चाची मासी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो देखते जाओ इतने दूल्हा आएगा, इतने जो है लेडीज आपस में मिल लेंगी। मिलना भी तो जरूरी है ना, समझने समझने मिलती है। ये देखो ये है पारुल की मम्मी और मैं, पीछे हमारे भतीजे की बहू भी है और बच्चे भी हैं, सब खुश हैं। माँ बाप को तो खुशी होती है ना इस टाइम पे और माता जी कैसी लग रही हैं ये देखो, वहाँ अच्छी लग रही है या आज अच्छी लग रही है तो देखिए अब दूल्हे राजा आ गए हैं, स्मार्ट लग रहे हैं ना।
शर्मा जी या मेरा प्यारा बेटा, आपके शर्मा जी और माता जी का राम पुत्र। चलो देखो अब कैसे स्वागत हो रहा है, हीरो लग रहा है, पूरा हीरो। सारे लोग जो है स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो स्वागत हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, सारे रिश्तेदार मिलते जाएंगे। तो आप मेल मिलाप का दृश्य देखिए। और किसी ने कमेंट किया था कि पारुल जी क्या सोच रही थी। पारुल क्या सोच रही है ये मैं सुनाती हूँ, जैसे भी मेरी आवाज है उसमें। और आप जो है उधर देखते जाइए क्या दृश्य चल रहा है, दूल्हे का कैसे स्वागत हो रहा है, सब आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो गाना स्टार्ट। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। ओ देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तुम। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। ओ देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो ठीक है बच्चों, गाना सुन लिया और उधर देख भी लिया। दूल्हे के साथ साथ सब लोग आ रहे हैं, अब बैठ गए हैं और परिचय करवाया जा रहा है। ठीक है ना, देख लो अब सब जो है पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं। दूल्हा मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ है, सुंदर लग रहा है, प्यारा प्यारा लग रहा है ना। देख लो अब सब जो है ससुराल वाले यानी कि लड़के वाले भी आकर बैठ गए हैं। पहले खा लिया आप लड़की वालों को। अब ये परवाल ने मुझे क्या दिया है मुझे तो पता ही नहीं है। ये दादाजी को देखो, एंजॉय करते रहो, आपको दिखा रहे हैं सारा कुछ। ये बच्चे भी आपस में गपशप मार रहे हैं। ये पीछे मेरे बड़े भाई साहब, मेरा भतीजा रिंकू, हमारा शुभम, ये आगे मेरी बुआ सास, चाची सास, मेरी बड़ी भाभी जी। दूल्हे के ससुर आगे हैं यानी कि पारुल के पापा, और मेरे बड़े वाले बीच वाले भाई साहब हैं, वो परिचय करवा रहे हैं सबसे कि जो जो ससुराल वाले आए हुए हैं। फिर जो है मैं वहां से उठ गई थी और दादाजी को बिठा दिया था। ये देखो हर्षु तो देख लो, एक तो प्रवाल का भाई, एक पारुल का भाई और एक मेरा भाई। चलो तीनों को देखो और कमेंट करना कौन सा भाई आपको ज्यादा पसंद है। मुझे तो तीनों ही पसंद है। तो यहाँ जो है सब लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देखना, एंजॉय करना। आप तो बस देखते जाओ, ये सोचो कि हम भी मैरिज में आए हुए हैं और ये दुल्हन के घर के हैं, उनके रिश्तेदार हैं। मैं इतना नहीं जानती, एक तो बुआ जी हैं, कोई ताई जी हैं, ये और भी ये मम्मी खड़ी है पारुल की। अब जो है तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि अगली रस्म जो है अब शुरू होने जा रही है। चलो अब देखते हैं पहले क्या होगा, गैस करो। अब आ रही है दुल्हन, आपकी प्यारी प्यारी भाभी जी। ठीक है, देखो तो सही, आपने तो और ड्रेसेस में तो देखा है, साड़ी में देखो, क्योंकि कई बच्चों की इच्छा थी कि भाभी जी आप साड़ी पहनना करो, साड़ी में कितनी सुंदर लगती हो। तो देख लो ग्रीन साड़ी में प्यारी प्यारी दुल्हनिया आ रही है। ओहो, दुल्हे को तो देख लो, नजरें तो देखो कैसी है। अब दुल्हन को जो है पट्टे पे बिठा दिया गया है, चेयर है, पट्टा तो आपको पता है बड़े बड़े होटलों में कहाँ से मिलेंगे। पारुल भी खुश है, ये देखो उसकी मेहंदी। अब ये जो है गोद भराई की रस्म जो है शुरू हो गई है। यहाँ सब जितने भी रिश्तेदार थे मेरे मायके वाले और ससुराल वाले, सबसे मैंने नेक करवा दिया। बुआ से कहा कि चलो मेहंदी लगवा दो, और ये चाची है ये बिंदी लगा रही है, देखो
क्योंकि जितनी सुहागन औरतें जो है सुहाग बाग से यानी कि मेकअप करेंगी उतना ही जो है अखंड सौभाग्य रहता है दुल्हन का। इसलिए ये सबसे बड़ी वाली चाची ने बिंदी लगाई है। ये येलो साड़ी में मेरी छोटी भाभी है, ग्रीन साड़ी में बड़ी भाभी यानी कि बीच वाली भाभी जी खड़ी है। तो ये मेरी सबसे छोटी भाभी ने लिपस्टिक लगा दी। एक एक करके सब आ रहे हैं, आप देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ क्योंकि शादी तो होती है ऐसी है ना। अब देखो दुल्हन के पैरों में जो है पायल पहनाई जा रही है। पायल कौन पहना रहा है? शायद बच्चे होंगे नीचे, या नीचे भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आ गई है आपकी माता जी हार पहनाने के लिए। देखो चैनी सेट है, चैनी सेट पहना रही हैं। प्यारा लग रहा है, दिख रहा है आपको? देखो ध्यान से, डिजाइन बहुत ही प्यारा है क्योंकि प्यारी प्यारी बहू है तो सेट भी प्यारा ही होगा, सुंदर लग रहा है। ये पीछे जो है सारे लड़के वाले खड़े हैं, आगे लड़के वाले हैं। हम सब जो है शगुन कर रहे हैं। ये क्या है, मैंने कानों के अंदर वो इयररिंग पहनाए थे लेकिन वो शायद डले नहीं क्योंकि मेरी पास की निगाह क्या है कमजोर है, फिर वो गिर जाती है फिर इनकी जो पीछे खड़ी है ना शायद कोई भाभी है, उसने कहा कि आंटी जी आप मुझे दे दो, मैं जो है इसके पीछे खोली डाल देती हूँ। फिर वो डाल रही है। तो ऐसे होती है गोद भराई की रस्म। पहले सारी सुहाग बाग की चीजें पहनाई जाती हैं। जो भी आप सामान लाए हो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहना सकते हो। ये फिर सुहाग की चूड़ियां पहनाई जा रही हैं। चूड़ियां हमने बुआ से पहनवाई। चलो बहन बेटी के अच्छे मांगलिक कार्य करती है तो अच्छा भी लगता है, बहन बेटी को भी खुशी होती है। फिर ये गोल्ड के कड़े मैंने पहनाए हैं भाई जो श्रद्धा सम्मान था पहना दिया, और क्या, माँ बाप के पास तो आशीर्वाद ही होता है और क्या होता है। ये सब चीजें तो ठीक है बना दी रीति रिवाज की। तो ये देखो मैंने पहना दिए हैं। दुल्हन मन ही मन तो खुश है, पर मान लो हंसने लग जाए तो आप लोग ही कह दोगे कि ये तो बहुत ज्यादा हंस रही थी। प्यारी लग रही है ना। अब ये जो सामान है साड़ियाँ और जोड़े वगैरह जो हमारे दिए जाते हैं वो हम गोद में देख रहे हैं। और अपने दादाजी को तो देख लो, आपने सफेद बालों में देखा है, अब तो जो है ब्लैक ब्लैक कर रखे हैं ये दादाजी और दादी जी बहू रानी को गोद भराई के अंदर सारा सामान दे रही है शुभ शगुन का। ठीक है, दुल्हन का सिर तो मैं ढक रही हूँ, लेकिन क्या करें आजकल साड़ियाँ ही ऐसी हैं वो टिकती नहीं है, इसलिए बार बार जो है पल्ला नीचे गिरा जा रहा है। अब हमारे क्या जो गोद भराई के अंदर सामान देते हैं ना, फिर लड़की अपनी माँ की गोद में दे देती है, ये शगुन माना जाता है। तो ये पारुल की मम्मी है, इन्होंने जो भी गोद भराई का सामान था वो अपनी मम्मी की झोली में डाल दिया। ये हमारे एक गोद भी होती है, ये रेड कलर की दिख रही है ना पारुल के हाथ में, तो ये जरूरी होती है। ये जब तक यानी कि बच्चा नहीं होता तब तक हमारी ये गोद में चलती रहती है। जब भी लड़की आएगी जाएगी, अभी हमने दी है गोद भराई पे, फिर जो है शादी में फिर जो सामान होगा वरी का उसमें फिर गोद जाएगी, और फिर वही गोद जितनी बार मायके ससुराल आती जाती है तो वो चलती रहती है। ये देखो अब जो है परवाल के मायके वाले सारे बैठे हैं। अब तिलक की रस्म होने जा रही है जिसे कई लोग शगुन बोलते हैं। तो दूल्हे को जो है बुलाया गया, अब उसे बिठाएंगे। देखते जाओ, मजे करते जाओ, बस अच्छा लग रहा है ना भाई। हीरो है आज, देख लो आप, फालतू बोलते रहते हैं, बड़े लगते हैं, बड़े लगते हैं, बड़ा लग रहा है। जित छोटी सी उम्र में शादी, छोटी तो क्या यानी कि 25 इयर्स का तो हो ही गया था, लेकिन फिर भी प्यारा लगता है। इससे ज्यादा उम्र हो जाए ना फिर वो चेहरे पे ग्लो नहीं आता। अब हीरो लग रहा है पूरा। ये देखो पूजा जो है तैयार, पूजा की तैयारी हो रही है। मेरे भाई साहब है वो पूजन करवा रहे हैं। पहले गणेश जी का पूजन होगा और फिर तिलक की रस्म होगी। तो आप देखते जाओ, पहले पूजन किया जा रहा है। तो पूजा के बाद जो है फिर जो दुल्हन का पिता होता है वो शगुन की
रस्म जो है वो अदा करता है। तो दूल्हे की झोली के अंदर तौलिया दे दिया जाता है, जिसके अंदर ये देखो ये नारियल है। वैसे तो क्या वैसा नारियल ही चलता था, आजकल जो है लोग चांदी का नारियल बनाने लग गए हैं। तो ये नारियल के आसपास जो है वो चांदी का नारियल लगाकर और ये शगुन की रस्म अदा हो गई है, जिसे आप टिक्का कह लो, तिलक कह लो, जो जो जिसके यानी कि भाषा के अकॉर्डिंग नाम है वो देख लो। अब दूल्हे को जो है ब्रेसलेट पहना रहे हैं पारुल के पापा। तो ये जो है तिलक की रस्म होती है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, फिर सभी के जो है तिलक कर देते हैं। देखो इच्छा अनुसार है, आप अपनी बहू को कुछ भी पहना सकते हो, आप अपने जवाई को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। मैं तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब इनकी इच्छा थी, इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जो भी है, अब इसके चाचा जी ने चेन पहनाई है, तो जो इनकी इच्छा थी इन्होंने अपना शगुन कर दिया, हमने अपना शगुन कर दिया था। तो ये तो अपनी अपनी इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, ये होती है रस्म अदा। तो जो गोद भराई में आपको बताया था कि जैसे लड़की जो है अपने मम्मी को देती है, ऐसे ही लड़का भी जो शगुन का सामान होता है वो अपनी माँ की झोली में दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या मिलने की रस्म होती है। जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, ससुराल वालों को जो है मिलनी दी जाती है। वो अपने अपनी इच्छा अनुसार है, जितने जिसकी श्रद्धा हो दे दो, नहीं तो नासरी। ये तो प्रेम के रिश्ते है या नहीं। तो आप प्रेम से इन्होंने कंबल और पैसे जो है वो सबको मिलनी करके दिए थे। तो आपको 2-4 दिखा देते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, पहले यानी कि दादाजी को, फिर पापा को, फिर मेरे ससुराल वाले जो देवर वगैरह थे उनको दी गई, मेरे नंदोई को, फिर मेरे भाइयों को। ऐसे जो है ये मिलने की रस्म सबके ही होती है, ये कोई ये नहीं है। जितने भी लोग शादी में जाते हैं, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, तो उन सबको मिलनी दी जाती है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी ना? आज तो आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आपने दुल्हन को भी साड़ी में देख लिया और दूल्हे को भी कोट पैंट पूरे सूट के अंदर देखा, जो पूरा हीरो लग रहा था। हर्षु को भी कोट पैंट में देखा, वो भी हीरो लग रहा था। जितने भी लोग थे सब स्मार्ट लग रहे थे। होटल के अंदर आपने खूब एंजॉय किया और सारी रस्में भी देख ली। मेन तो शगुन और गोद भराई की रस्म थी। तो ठीक है, एंजॉय किया। अब आप ना सारे जो है तैयार हो जाओ और बता दो कौन कौन लड़की वालों की तरफ से है और कौन लड़के वालों की तरफ से है। ठीक है, तैयार रहना। अब अगली वीडियो आएगी शादी की। तो ठीक है, मिलते हैं अब शादी की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।